समझ आता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वे उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म होता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है तो फैमिली यॉट के अंदर छुप जाती है, बिना ये नोटिस किए कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से यॉट से टकरा रही होती हैं। टॉम स्ट्रगल करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी पावर चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन प्रेस करता है और लाइट वापस आ जाती है। उस वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, जबकि कैसी सिंक पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो ट्राई करता रहता है पर सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तेज हाई पिच्ड नॉइज आती है और हवा और भी स्ट्रांग हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है पर एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है कि वो स्टॉर्म से बच गए हैं, लेकिन यॉट आधी तबाह हो गई होती है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुंदर का पानी गायब हो गया है और यॉट अब जमीन पर अटकी है। सब ये देखकर शॉक में आ जाते हैं। कैसी सिग्नल चेक करती है पर नेटवर्क बिल्कुल डाउन होता है। बेन 2 मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि वो उल्टा हो गया है। ये आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा और वो टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने आती है तो कैसी उसे दूर कर देती है और छुपने चली जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाईज देखते हैं। बेन अपने बर्थडे बलून्स एक पत्थर से बांध देता है ताकि शायद कोई बचा हुआ सर्वाइवर देख ले। टॉम फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है। उसका नाम नाव होता है और वो एक सबमरीन का कैप्टन होता है। उसकी सबमरीन भी लैंड पर अटक गई है। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसलिए ओशन पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। वो कहता है कि उसने अभी तक और सर्वाइवर्स नहीं देखे और कम्युनिकेशन सिस्टम्स बिल्कुल डाउन हो गए हैं। वो मजीद ये भी कहता है कि पोल्स फिर रिवर्स होंगे और शायद 1 हफ्ते में समुंदर वापस आ जाएगा। वो फैमिली को वार्न करता है कि जितना हो सके ऊंची जगह चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। वो बोलता है उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में बस 3 लोगों की ही जगह है। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। वो उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। वो फैमिली से कहता है आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है। तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हार्पून होती है और साथ में एक कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो आदमी कुछ ऐसी भाषा में बोलता है जो टॉम समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वो अजनबी अचानक टॉम के सिर पर बोतल मारता है और चेहरे पर जोर का लात मार देता है। जूलिया डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो आदमी टॉम के पेट में हार्पून घुसा चुका होता है। टॉम कुछ पल तक तड़पता है और फिर वो उसकी गर्दन भी काट देता है। फिर वो आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर हार्पून फेंकता है।